क्या इजराइल ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या की योजना बना रहा है? इजराइल और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच कई रिपोर्टों में इस आशंका की ओर इशारा किया गया है, जिसके बाद ये सवाल तेजी से सुर्खियों में है। इन अटकलों के बीच अब खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है। इजराइल ने तेहरान पर सोमवार रात कई बार एयर स्ट्राइक की। वहीं ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा पर बमबारी की। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग खत्म करने को लेकर कहा कि अयतुल्ला खामेनेई की हत्या से जंग बढ़ेगी नहीं बल्कि खत्म होगी। एबीसी को दिए एक इंटरव्यू में जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या वो ईरानी सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा, हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। इस बातचीत के दौरान उनसे उन पुरानी रिपोर्टों का भी जिक्र किया गया जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की उस योजना को खारिज कर दिया था जिसमें खामनेई को निशाना बनाने की बात कही गई थी, क्योंकि इससे क्षेत्रीय संघर्ष और भड़क सकता था। इस पर नेतन्याहू ने कहा था कि ये संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं बल्कि समाप्त कर देगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने आगे कहा, ईरान हमेशा के लिए युद्ध चाहता है, वो हमें परमाणु युद्ध के कगार पर ला रहे हैं। वास्तव में इजराइल इस आक्रामकता को खत्म करके इसे रोक लेगा और हम केवल बुराई की ताकतों के खिलाफ खड़े होकर ऐसा कर सकते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जिन ईरानी वैज्ञानिकों को इजराइल ने निशाना बनाया वो मूल रूप से हिटलर की परमाणु टीम थे। नेतन्याहू ने तेहरान शासन के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई को अमेरिकी के सर्वोच्च हित में बताया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, आज निशाना तेल अवीव है, कल ये न्यूयॉर्क भी हो सकता है। अमेरिका की विदेश नीति की प्राथमिकताओं पर भी नेतन्याहू ने प्रतिक्रिया दी और कहा, मैं अमेरिका फर्स्ट को समझता हूँ, लेकिन अमेरिका डेड को नहीं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ईरानी शासन में डेथ टू अमेरिका जैसे नारों का सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें कि इजरायली हमलों में अब 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा घायल हैं। इस बीच ईरान में स्थित भारतीय दूतावास ने तेहरान में रह रहे लोगों को वहां से बाहर निकलने और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाने की सलाह दी है। इजराइल ने तेहरान पर सोमवार रात कई बार एयर स्ट्राइक की। वहीं ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा पर बमबारी की। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग खत्म करने को लेकर कहा कि अयतुल्ला खामनेई की हत्या से जंग बढ़ेगी नहीं बल्कि खत्म होगी। इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई अब बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े नेताओं को निशाना बनाने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना कि अगर अयतुल्ला खामनेई को मारा गया तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसा सच में होगा या इससे हालात और बिगड़ जाएंगे? सवाल ये है कि क्या ये जंग अब शांति की तरफ जाएगी या फिर और बड़ा धमाका होगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।